तो आपके लिए जो साइकोलॉजी के मैंने मोस्ट आईएमपी 100 क्वेश्चन लाया हूँ, उसका पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। ए 100 शब्द, बी 60 शब्द, सी 50 शब्द और डी 10 शब्द। इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा 100 शब्द। एक बच्चा जब 2 वर्ष की आयु में होता है तब वो 100 शब्द बोलता है और 3 वर्ष की आयु में वो 1000 शब्द बोलने लग जाता है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। कितने वर्ष 1000 शब्द बोलने लग जाता है 3 वर्ष की आयु। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निरीक्षण कितने प्रकार का होता है आपको बताना है कि निरीक्षण कितने प्रकार का होता है। ए 2 प्रकार का, बी 3 प्रकार का, सी 4 प्रकार का या डी 5 प्रकार का। इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। निरीक्षण 2 प्रकार का होता है, एक तो औपचारिक और एक अनौपचारिक। कौन कौन सा? औपचारिक और अनौपचारिक ठीक है। यह पहला जो था औपचारिक था। एक प्रकार औपचारिक होता है, मीन्स कि जो हम बच्चों के साथ टेस्ट पेपर में लेते हैं ना, वो औपचारिक है। और दूसरा प्रकार क्या है? तो वो है अनौपचारिक, जिसमें हम बच्चे को देखकर आकलन करते हैं। तो पहला क्या हो गया? औपचारिक, और दूसरा प्रकार अनौपचारिक। दूसरा प्रश्न आपके सामने, तीसरा प्रश्न ये रहा। हरलोक के अनुसार किशोरावस्था के काल को कितने भागों में बांटा गया है? हरलोक ने किशोरावस्था को कितने भागों में बांटा है? ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। आपको इसका सही आंसर बताना है कि हरलोक ने किशोरावस्था को कितने भागों में बांटा है। इसका सही आंसर होगा 3। हरलोक ने किशोरावस्था को 3 भागों में बांटा है। उत्तर किशोरावस्था, आरंभिक किशोरावस्था और पूर्व किशोरावस्था, मीन्स कि प्रौढ़ किशोरावस्था। वैसे 3 भागों में किशोरावस्था को बांटा है मुख्यतः। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गठित विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों की संख्या होगी। आपको बताना है कि शिक्षा के अधिकार का अधिनियम जो है उसके द्वारा गठित जो प्रबंध संबंधी समिति है उसके सदस्य कितने हैं? ए 10, बी 13, सी 18 या डी 15। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? आप सोचिए, वो बताइए। तो इसका सही आंसर होगा 15। ध्यान रखना कि विद्यालय प्रबंध समिति में जो 15 सदस्य रहते हैं उनमें से आधे यानी कि 7 या 8 महिलाएं होंगी। कितनी? 7 या 8 महिलाएं, और 75% अभिभावक होने चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम मुख्य नियम नहीं है, मीन्स कि थॉर्नडाइक के जो मुख्य सीखने के नियम हैं उनमें से कौन सा नियम नहीं आपको बताना है। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा बहुप्रतीय क्रिया का नियम और चौथा प्रभाव का नियम। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर होगा बहुप्रतिक्रिया का नियम, क्योंकि थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम 3 ही बताए थे, जो कि पहला है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। जो अन्य गूढ़ नियम बताए थे वो 5 थे, जिनमें से एक है बहुप्रतिक्रिया नियम। क्वेश्चन नंबर 6। सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं पियाजे, स्पीयरमैन, गाल्टन या मेंडल। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। 6th क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्पीयरमैन, क्योंकि स्पीयरमैन ने GS फैक्टर नामक थ्योरी दी थी, आपको पता होगा, यानी कि जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, यानी कि विशिष्ट तत्व और सामान्य तत्व की सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th आपके सामने है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? फ्रेंच, जर्मन, लैटिन या फिर इटालियन। आपको बताना है कि मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लैटिन। इसका सही आंसर होगा। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। मोटिवेशन का अर्थ लैटिन भाषा के मूवर से लिया गया, जिसका मतलब होता है गति करना। इस बात को भी ध्यान में रखना है। और मोटिवेशन को हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा जहाँ भी शब्द आ जाए उसका मतलब मोटिवेशन होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8वां। कक्षा 1 से 5 तक कुल कार्य दिवस एवं कालांश होते हैं। यहाँ पर
कालौंच लिखा हुआ है उस वो मिस टाइप है, उसको ध्यान में रखना, कालांश है वो, ठीक है। 200 दिवस 800 कालांश ऑप्शन ए। दूसरा ऑप्शन है 220 दिवस और 1000 कालांश, सी ऑप्शन है 400 दिवस और 1200 कालांश, या फिर इनमें से कोई। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब होगा 200 दिवस और 800 कालांश, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है, 1 से 5वीं कक्षा के कुल कालांश पूछा है। अगर कार्य दिवस पूछा है, अगर 6ठी से 8वीं के कार्य दिवस पूछता तो ऑप्शन बी राइट होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 9th। गिलफोर्ड के अनुसार उत्पादक के कितने बिंदु हैं बताए गए हैं? मीन्स कि गिलफोर्ड ने उत्पादक के कितने प्रकार बताए गए? ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका आंसर होगा डी यानी 6। देखिए, गिलफोर्ड ने 3 विमाएँ यानी कि 3 प्रकार बताए थे। पहला कौन सा प्रकार था? तो वो था सक्रिय यानी कि ऑपरेशनल, ठीक है। पहला प्रकार सक्रिय हो गया। दूसरा प्रकार आपको पता होगा तो वो क्या है? विषय वस्तु। और तीसरा प्रकार है उत्पादक। तो आपको यही पूछा गया था तीसरे प्रकार में कितने बिंदु हैं, तो तीसरे प्रकार में कितने बिंदु हैं? 6। कौन कौन से आप नोट डाउन कर सकते हैं? श्रेणी, फिर उसके बाद निहितार्थ, संबंध, प्रणाली, रूपांतरण और इकाई, ये इसके अंदर आते हैं। और एक और बात ध्यान रखना कि गिलफोर्ड ने बुद्धि के कुल तत्वों की संख्या कितनी बताई है? अभी लेटेस्ट है 180। कितनी है? 180 बताई है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने, तनाव कम करने की विधि है। प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तनाव कम करने की कौन सी विधि है? तो सी, दोनों, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से भी हम तनाव कम कर सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी हम तनाव को कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है आपको बताना है। वुडवर्थ, रूस, बोरिंग या फिर जिमवर्थ। तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रूस का। ध्यान रखना, देखिए जहाँ पर भी बाहरी शब्द आ जाए वहाँ कौन होगा? रूस। अगर आरंभिक ऐसा शब्द आ जाए डेफिनेशन में, क्या? आरंभिक, ठीक है, तो वहाँ पर कौन होंगे? वुडवर्थ। और घेरे हुए शब्द आ जाए तो वहाँ जिमवर्थ होंगे। इस बात को ध्यान में रखना। डेफिनेशन ज़्यादा याद ना रहे तो ऐसे शब्दों को कीवर्ड्स बना लो। जैसे घेरे हुए शब्द आए तो जिमवर्थ होगा, आरंभिक शब्द आए तो वुडवर्थ और बाहरी शब्द आए तो रूस। क्वेश्चन नंबर 12वां, प्रोजेक्ट पद्धति किसने दी? यहाँ पर मिसटाइप हुआ है। प्रोजेक्ट पद्धति किसने दी? ए किलपेट्री, बी आर्मस्ट्रॉन्ग, सी फ्रोबेल और डी वॉटसन। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा किलपेट्री। अगर जॉन डीवी आए तो भी ऑप्शन में सही करना, क्योंकि उन्होंने इसमें योगदान दिया था प्रोजेक्ट पद्धति में, ठीक है। और आर्मस्ट्रॉन्ग ने म्यूरिस्टिक पद्धति दी थी। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने म्यूरिस्टिक पद्धति दी थी। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन पद्धति दी थी। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13वां, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? टर्मन, विलियम, स्पीयरमैन और वुडवर्थ। ये भी वही क्वेश्चन है जो हमने पिछली बार सॉल्व किया था। वहाँ पर नाम दिए थे जैसे कि सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व। यहाँ पर पूछा गया है कि किसने दिया द्विकारक सिद्धांत। तो क्या आंसर होगा आप समझ गए होंगे, स्पीयरमैन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 14वां, शिक्षा पाने का दे, पानी नहीं है यहाँ पर, पाना है, ठीक है। शिक्षा पाने का अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? ए 17 अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 18, सी अनुच्छेद 21 और डी अनुच्छेद 20 या फिर डी अनुच्छेद 21। इसका सही आंसर क्या हो सकता है आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 21। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, सीखने में प्रेरणा का महत्व है। बाल विवाह नहीं, यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना है। बालक के विचार में परिवर्तन,
फिर चरित्र निर्माण में सहायता, सी मानसिक विकास या उपरोक्त सभी। आपको इसमें आंसर बताना है कि क्या आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सीखने में प्रेरणा का महत्व हर जगह रहता है। बालक के विचारों में भी परिवर्तन ला सकता है, चरित्र निर्माण में भी मोटिवेशन सहायता करता है और मानसिक विकास में भी सहायता करता है। प्रयोगशाला विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, आपको बताना है। वुड ने या फिर कर्लीगर ने, पेस्टोलॉजी या फिर फ्रोबेल। आपको इसका आंसर बताना है। प्रयोगशाला विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इसका सही आंसर होगा वुड द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17वां, वंशक्रम का प्रचलित नियम है। विभिन्नता का नियम, समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम या फिर उपरोक्त सभी। आपको इनमें से कौन सा सही आंसर है वो बताना है। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18वां, वैलेंटाइन ने कौन सी अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा। शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा शैशव अवस्था। क्वेश्चन नंबर 19, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बाल्यावस्था में एक बच्चा मेरे हिसाब से इसका आंसर बहिर्मुखी होगा, क्योंकि बाल्यावस्था में वो कहीं भी कुछ भी बोल सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20वां, पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के कौन से शब्द से लिया गया। पर्सिना से, पर्सोना से या फिर पर्सनल से। तो पर्सनैलिटी शब्द कहाँ से लिया गया, लैटिन भाषा के कौन से शब्द से लिया गया। तो इसका आंसर क्या होगा, पर्सोना। ठीक है, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, अपने आप में देखना किस विधि के अंतर्गत आता है। प्रयोगात्मक निरीक्षण विधि, आत्मनिरीक्षण विधि या फिर प्रश्न वाली विधि। आपको बताना है, यहाँ पर आत्म नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है। प्रयोगात्मक विधि होगा, निरीक्षण विधि होगा, आत्मनिरीक्षण विधि होगा और प्रश्न वाली विधि होगा। तो आप तो नाम से ही समझ गए होंगे, इसका आंसर सी होगा, आत्मनिरीक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने ये रहा, बाल्यावस्था में प्रतिद्वंदात्मक सामाजिककरण का काल कहाँ गया है। किसके द्वारा कहा गया, बाल्यावस्था को किसने कहा था कि ये प्रतिद्वंदात्मक अवस्था है। ए बर्ट, बी ब्लेयर, सी किलपैट्रिक और डी सिम्पसन। यह किसके द्वारा कहा गया है, तो किलपैट्रिक के द्वारा। ध्यान रखना, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक अवस्था किसके द्वारा क्या कहा गया है, तो किलपैट्रिक। शैक्षिक अवस्था बाल्यावस्था को किसने कहा है, तो ये कहा है ब्लेयर ने। शैक्षिक अवस्था पूछता तो ब्लेयर होता, इस बात को ध्यान में रखना। और निरुद्देश्य भटकने की आयु पूछा जाए तो बर्ट। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। क्या, बर्ट द्वारा निरुद्देश्य भटकने की अवस्था बाल्यावस्था को कहा गया था, ब्लेयर के द्वारा शैक्षिक अवस्था कहा गया था और किलपैट्रिक के अनुसार प्रतिद्वंदात्मक अवस्था कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 23, मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है। ए व्यापक, बी सीमित, सी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा व्यापक, क्योंकि मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। क्वेश्चन नंबर 24वां आपके सामने ये रहा, परीक्षा को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है। ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। तो इसका सही आंसर होगा ए 3। परीक्षा को 3 भागों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25वां, आरटी एक्ट के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात होता है। ए 1:40, बी 1:35, सी 1:30 या डी 1:25। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, तो इसका सही आंसर होगा बी सी 1:30। क्वेश्चन नंबर 26, पियाजे ने संवेदी पेशी काल का वर्ष बताया था। कौन सा वर्ष संवेदी पेशी अवस्था होती है, ये बताया गया था पियाजे द्वारा। तो ए जन्म से 2 वर्ष, बी 2 वर्ष से 4 वर्ष, सी 6 से 8 वर्ष या डी 4 से 6 वर्ष। आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा, पियाजे द्वारा संवेदी पेशी अवस्था का काल जन्म से 2 वर्ष बताया गया था और इसके उप प्रकार कितने बताए थे, तो 6 प्रकार बताए थे और संज्ञानात्मक के कितने प्रकार थे, 4। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27वां, प्रश्न वाली विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। ए वुडवर्थ, बी थॉर्नडाइक, सी स्किनर या डी केटल।
इसका सही आंसर आपको बताना है। प्रश्न वाली विधि का किसने करवाया था अध्ययन, तो इसका सही आंसर होगा निर्माण शौरी। किसने करवाया था प्रश्न वाली का, तो वुडवर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 28वां, शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू हुआ? ए 1 अप्रैल 2010, बी 22 अप्रैल 2009, सी 1 अप्रैल 2009 या डी 1 अप्रैल 2011। इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा 1 अप्रैल 2010। क्वेश्चन नंबर 29वां, चिंतन के प्रकार हैं कलात्मक चिंतन, बी तार्किक चिंतन, सी प्रतीक्षात्मक चिंतन या डी सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सभी। चिंतन के सभी प्रकार है, कलात्मक चिंतन भी कोई करता है, तार्किक चिंतन भी करता है और प्रतीक्षा आत्मक चिंतन है वो नहीं है, ठीक है, प्रतिरक्षात्मक चिंतन। क्वेश्चन नंबर 30वां, चिंतन का सिद्धांत है निरीक्षण, परीक्षण, सामान्य कारण या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर क्या होगा? यहाँ पर सामान्य कारण नहीं है, सामान्यीकरण है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चिंतन का सिद्धांत है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि चिंतन के सभी सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 31, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्किनर, मैकडूगल, वाटसन या थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर लगभग सभी बच्चों को आता होगा। इसका सही आंसर होगा मैकडूगल, ठीक है। इन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था और टोटल 14 मूल प्रवृत्ति एक इंसान में होती है, वैसा बताया था। मूल्यांकन के कौन कौन कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या 6 होते हैं। तो मूल्यांकन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। तो ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों को 3 प्रकार से बांटा था, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। और फिर ज्ञानात्मक में भी 5 प्रकार बताए थे, क्रियात्मक में भी 5, वैसे 5 बताए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, व्यक्तित्व की विशेषता होती है आत्मचेतना, सामाजिकता, सामंजस्य या फिर सभी। तो इसका भी सही आंसर आपको आता ही होगा। इसका सही आंसर है सभी। क्वेश्चन नंबर 35, समायोजन के लक्षण है संतुलन, पर्यावरण व परिस्थिति में लाभ उठाना, सी समाज के अन्य व्यक्तियों का ध्यान या फिर डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, शिशुअवस्था में जन्म के समय शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं आपको बताना है। ए 270, फिर बी 280 या 280, सी 350 या 350 या डी 206। आपको सही आंसर बताना है। तो 270 जन्म के समय बच्चे के अंदर हड्डियां होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 37, बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है। ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी भोजन या डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, अधिगम की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण तत्व हैं शिक्षक, शिक्षार्थी, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं? दोनों हैं, क्योंकि शिक्षा भी ज़रूरी है और शिक्षार्थी भी ज़रूरी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों होती है? शिक्षक के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, विज्ञान एवं तकनीकी में सुधार हेतु, प्रकाश संबंधित कार्य हेतु या इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्यक्रम के निर्माण की आवश्यकता क्यों होती? क्योंकि शिक्षक के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। क्षेत्र 40वां क्वेश्चन ये रहा। क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया? ए डाल्टन, बी थॉर्नडाइक, सी कुर्ट लेविन या फिर डी फ्रोबरेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन द्वारा या फिर फील्ड थ्योरी भी बोलते हैं इसको, ये फिर कुर्ट लेविन द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा था? पेस्टोलॉजी, डगलस, स्किनर या फिर जॉन डीवी। इसका सही आंसर क्या होगा? मनोविज्ञान को मन का विज्ञान जॉन डीवी द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 42, गेस्टोलवादिता का जन्मदाता किससे कहा गया था? गेस्टोलॉजी नहीं है यहाँ पर, गेस्टोलवाद है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। गेस्टोलॉजी भी बोल सकते हैं और गेस्टोलवाद, तो गेस्टोलवादी समझना, का जन्मदाता किसे कहा गया है? मैक्स
वर्दाइमर को, कोहलर को, कोफ्का को या फिर ब्राउन को? इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा मैक्स वर्दाइमर को। क्वेश्चन नंबर 43, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए वाइगोत्स्की, बी पियाजे, सी थॉर्नडाइक या फिर डी स्किनर? इसका सही आंसर क्या होगा? वाइगोत्स्की को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 44, पुनरावृत्ति का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? मैकडोनल्ड्स, स्टैनली हॉल, रूस या फिर जॉन डीवी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 45, सीखने को विकास की प्रक्रिया किसने कहा? वुडवर्थ ने, स्किनर ने, क्रो एंड क्रो ने या फिर क्रोमब्रेफ ने? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वुडवर्थ। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में असत्य है? आपको बताना है। विकास अंतःक्रिया का फल है, बी विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, सी विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है या सी विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है? इसका सही कथन मतलब कि सत्य नहीं है वैसा कथन कौन सा होगा? तो डी है, क्योंकि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने ये रहा, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? किन दो मीन्स कि यहाँ पर स्पेस है, रिक्त स्थान है, किन दो के योगदान का परिणाम है आपको बताना है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा वंशक्रम और वातावरण का योगदान से मानव का विकास होता है। 48 क्वेश्चन आपको बताना है, निर्योग्यता अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, प्रशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना या फिर अवधान संबंधित बड़ा हो या फिर बड़ा नहीं है, बाधा है, ठीक है यहाँ पर। और डी ऑप्शन अभिप्रेरणा का अभाव। इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा अभिप्रेरणा का अभाव। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 49 है, गिलफर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया था? अभिसारी चिंतन गिलफर्ड के द्वारा किसको कहा गया था ऐसा पूछा गया है? ए बुद्धि को, बी सृजनात्मकता को, सी दोनों को या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बुद्धि, क्योंकि अभिसारी चिंतन बुद्धि को कहा जाता है और अपसारी पूछता तो वहाँ पर सृजनात्मकता होता है। 50वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, दूसरा शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, डी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना या डी उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर क्या होगा? क्रियात्मक अनुसंधान के क्या उद्देश्य हैं? तो विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ठीक है, अभी तक हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। अरे हाँ, आपको बता दूं कि मैं अपने इस YouTube चैनल पर हर दिन एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें मैं आपको 1 मिनट में एक टॉपिक क्लियर करवाता हूँ, जिससे कि आपके एग्जाम के लिए एक नंबर 1 मिनट में कंप्लीट हो सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और हर दिन एक शॉर्ट वीडियो सिर्फ 1 मिनट में देखकर अपनी तैयारी को मजबूत करें। क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? ऑप्शन ए सत्र परीक्षा, ऑप्शन बी प्रश्नोत्तरी खेल, ऑप्शन सी गृह कार्य और ऑप्शन डी मौखिक प्रश्न। इसका सही आंसर होगा सत्र परीक्षा। क्वेश्चन नंबर अब 52 देखते हैं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? ए प्रकृति पर, बी प्रतिरूपण पर, सी अनुकूलन पर या डी पाठ संशोधन पर? तो इसका सही आंसर होगा बी प्रतिरूपण पर। क्वेश्चन नंबर 53, अभ्यास द्वारा सीखना जिसका परिमार्जन है वह है अभिप्रेरणा, व्यवहार, मूल प्रवृत्ति या अंतर्नोद? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं हम। 53 का सही आंसर होगा व्यवहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
54 फादर ऑफ मेडिसिन नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? हिप्पोक्रेट्स को, आइजैक को, प्लेटो को या अरिस्टो को? तो फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 55 विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है? ए वृद्ध होने पर रुक जाता है यह, या फिर वृद्धि का एक हिस्सा है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, या इसे सामान्यतः वजन के संदर्भ में लिया जाता है। तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो विकास के संदर्भ में कथन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 56 निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर कौन है? ए स्किनर, बी वाइगोत्स्की, सी कोहलर और डी मेस्लो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वाइगोत्स्की। और ध्यान रखना नैतिकता का सिद्धांत कोहलर ने का द्वारा दिया गया था, नैतिकता का सिद्धांत, ठीक है। कौन सा सिद्धांत? तो नैतिकता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 57 किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा? वैलेंटाइन ने, स्टेनली हॉल ने, बीगे वर्ट्स ने या रूस ने? आपको बताना है कि किशोरावस्था को किसने तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा? तो इसका सही आंसर होगा स्टेनली हॉल यानी बी। क्वेश्चन नंबर 58 सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक, गेस्टोलवादी मनोवैज्ञानिक स्किनर या पावलोन? इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है उसके प्रतिपादक हैं गेस्टोलवादी मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। दिव्यांगजन अधिकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2015 में, ऑप्शन बी 2019 में, ऑप्शन सी 2016 में, ऑप्शन डी 2017 में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2016 में। क्वेश्चन नंबर 60 ब्लूम टेक्सोनोमी की पदानुक्रमी व्यवस्था है पठन कौशल, संज्ञानात्मक उद्देश्य, उपलब्धि लक्षण या फिर पाठ्य चर्चा संबंधित घोषणाओं से? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा बी संज्ञानात्मक उद्देश्य से। क्वेश्चन नंबर 61 शेषावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि शेषावस्था की कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है। सीखने की प्रवृत्ति में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन की प्रक्रिया? तो शेषावस्था में चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 62 मेस्लो की अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? आवश्यकता पदानुक्रमी सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत या अंतर्नोद का सिद्धांत? तो मेस्लो द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उस सिद्धांत का नाम है आवश्यकता पदानुक्रमी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 63 कुसमायोजन परिणाम है कुंठा का है, तनाव का है, संघर्ष का या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 64 रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण किसका उदाहरण है? समूह बुद्धि लब्धांक का, व्यक्तित्व का, मौखिक बुद्धि लब्धांक का या फिर संस्कृति मुक्त लब्धांक बुद्धि लब्धांक का? तो इसका सही आंसर होगा संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का। फिर अब क्वेश्चन नंबर 65 गेनी नहीं गेने है, ठीक है, के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक सहचर्यता, उद्दीपन अनुक्रिया या फिर समस्या समाधान? तो इसका उच्चतम स्तर कौन सा है आपको बताना है। 65 का आंसर रहेगा द समस्या समाधान, ठीक है। गेने ने 8 स्टेजेस बताई थी, उस बात को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 66 बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है? व्याकरण में प्रशिक्षण का, अनुकरण तथा पुनर्बलन का, अंतर जातीय योग्यता का या फिर परिपक्वता का? आपको इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अनुकरण व पुनर्बलन, यानी आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर, समस्याओं के कर्म की सही पहचान पर, या फिर उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर, या फिर भाषाई नियमों के संज्ञान पर? ठीक है, कारणों है, सॉरी यहाँ पर कर्म नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर ये ऑप्शन रहेगा, इसका आंसर बी सही हो। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभविक, भावात्मक, अध्यात्मक या फिर व्यावसायिक? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अनुभाविक सीखने का क्षेत्र है।
टीएटी परीक्षण किसके द्वारा निर्मित है? हरमन रोरशा, ए, बी मॉर्गन मुर्रे, सी जेएल मेरिनो या फिर डी रोजविंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मॉर्गन व मुर्रे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सटीक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? किस मनोवैज्ञानिक ने यह कहा था कि विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? कोलसेनिक, पियाजे, स्किनर या हर्लोग। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी होगा, यानी स्किनर। क्वेश्चन नंबर 71, विकास की कौन सी अवस्था में स्व प्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? शैशव की जगह यहाँ पर केशव लिख दिया है, तो उसका ध्यान रखना। केशव अवस्था, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या उत्तर किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ए होगा, यानी शैशव अवस्था। क्वेश्चन नंबर 72, मैकडूगल के सिद्धांत के अनुसार निम्न जोड़ों में सही क्रम है। आपको बताना है कि मैकडूगल ने जो सिद्धांत दिया था उसमें से कौन सा सही क्रम है? पलायन या हवा। पलायन का मतलब हवा होता है। जिज्ञासा का मतलब प्रेम। हास्य का मतलब मनोरंजन या फिर निर्माण का मतलब भूख। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हास्य का मतलब मनोरंजन। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में सृजनात्मकता परीक्षण की रचना किसने की थी? ए जालोटा ने, बी बाकर मेहंदी ने, सी मेहता ने या डी भाटिया ने। इसका सही आंसर होगा बाकर मेहंदी ने। क्वेश्चन नंबर 74, गतिक कौशलों में अधिगम नियोग्यता कहलाती है? डिस्ग्राफिया, डिस्प्लेक्सिया, डिसकैल्कुलिया या डिसलेक्सिया। तो इसका सही आंसर होगा डिसप्लेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है? आपको बताना है। ए विलोपन, बी तात्कालिक पुनर्बलन प्राप्ति, सी विभेदन या फिर डी शेपिंग। यहाँ पर पुनर् लिखा है, वहाँ पर पुनर्बलन भी लिख सकते हैं और या फिर पुनर्बलन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी शेपिंग। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं हम, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ए विकास एक संशोधन योग्यता होती है, बी विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होती है, सी विकास जीवन पर्यंत होती है, डी विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा विकास केवल संस्कृति और से शासित और निर्धारित होती है। यह आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 77, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारकों में प्रदर्शित करने वाला सही सूत्र है? L इज इक्वल टू एफ ई इंटू पी, यानी इन्वायरमेंट इंटू पर्सन, या फिर लर्निंग इज इक्वल टू पर्सन इंटू इन्वायरमेंट, या फिर लर्निंग इज इक्वल टू ई और पी पर्सन इंटू इन्वायरमेंट, या फिर एल लर्निंग इज इक्वल टू जी पी इंटू एफ, यानी पर्सन इंटू एफ। कुछ भी ना, एफ का मतलब कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा एल इज इक्वल टू एफ, यानी पी इंटू ई। क्वेश्चन नंबर 78, 6 से 11 वर्ष की आयु के वर्गों के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है? मूर्त क्रियाओं का अनुभव की उपलब्धता, शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण, रटने के लिए अवसरों की व्यवस्था, या फिर कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने की प्रेरणा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 79, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है? ज्ञान की का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण, परख सीखना और स्वतः खोज पर और संबंधित पद्धतियाँ, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना या विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला नहीं है? अधिगमकर्ता, अधिगम अनुभव, मानव व भौतिक संसाधन या उद्देश्यहीनता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा उद्देश्यहीनता। क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों की संवेगों की विशेषता है? यह शारीरिक होते हैं, यह तीव्र नहीं होते, यह व्यवहार में परिलक्षित नहीं होते, ये लंबे समय तक रहते हैं। तो कौन से बालकों को संवेगों की विशेषता है? आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? यह लंबे समय तक परिलक्षित नहीं होते, यह लंबे समय तक रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, सृजनात्मक परीक्षणों में किन भारतीयों की परीक्षण प्रसिद्ध है? जालोटा एवं भाटिया, मुर्रे व मॉर्गन, बाकर मेहंदी और पासी, या फिर वर्मा और श्रीवास्तव। तो 82 का आंसर क्या होगा? फर्स्ट, यानी जालोटा एवं भाटिया। क्वेश्चन नंबर 83,
एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कक्षा को नियंत्रित कर सकता है। बी, कम समय में अधिक सूचना प्रदान कर सकता है। सी, विद्यार्थी को अधिगम हेतु अभिप्रेरित कर सकता है। या दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक मूल्यांकन कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, विद्यार्थी को अधिगम हेतु अभिप्रेरित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 84, शिक्षा का अधिकार कानून अधिनियम 2009 किस अध्याय में विद्यालय शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है? पार्ट अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 या फिर अध्याय 4? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अध्याय 4। क्वेश्चन नंबर 88, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है सभी विषयों का मूल्यांकन, सही शिक्षण क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक व सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या डी, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, यानी शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 86, बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहले बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा बनाया गया? जम केटल, जेएल केटल या फिर अल्फ्रेड बीने, स्टर्नबर्ग या फिर वेस्लर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पी, यानी अल्फ्रेड बीने। क्वेश्चन नंबर 87, CAT किसके लिए तैयार किया गया है? मीन्स कि CAT टेस्ट जो है, क्या CAT टेस्ट जो है वो किसके लिए तैयार किया गया है आपको बताना है, ठीक है। तो 50 से 60 वर्ष की आयु में लिए, 3 से 11 वर्ष, 25 से 30 वर्ष की आयु के लिए, या फिर 60 से 80 वर्ष की आयु के लिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 से 11 वर्ष की आयु के लिए। क्वेश्चन नंबर 88, आदत ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन कहलाता है अनुदेशन, शिक्षक, अधिगम या फिर प्रशिक्षण? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, अधिगम। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से क्या सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के अंतर्गत नहीं आता है? आपको बताना है। प्रत्यक्ष अर्जन प्रतिमान, निश्चयात्मक प्रशिक्षण प्रतिमान, आगमन आत्मक चिंतन प्रतिमान या फिर उन्नत संगठन प्रतिमान? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा निश्चयात्मक प्रशिक्षण का प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 90, ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? ए, 3 महीने में, बी, 6 महीने में, सी, 35 से 40 महीने में, या 10 से 13 महीने में? इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ, इसका सही आंसर होगा डी, यानी 10 से 13 महीने में। क्वेश्चन नंबर 91, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? ए, वाटसन ने, बी, ब्रूनर ने, सी, गार्डन ने, या फिर JP गिलफोर्ड ने? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, JP गिलफोर्ड ने, गार्डनर ने। क्वेश्चन नंबर 92, स्कीमा का मतलब होता है खेल क्रिया विधि, अधिगम विधि, या लंबी समय तक याददाश्त की सूचना को संगठित करने का पैकेट का एकत्रित होना, या डी, शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी होगा, लंबी याददाश्त सूचना को संगठन। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? जीन पियाजे से रिलेटेड। जो आप टॉपिक पढ़ोगे तो वहाँ पर संज्ञानात्मक स्कीमा वो सब शब्द मिलेंगे, तो उसका शब्दावली से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण वर्ग है? मीन्स कि किस IQ लेवल के लिए बात की गई, कौन सा IQ, ठीक है, शिक्षण के लिए उचित है? 70 से 90, 40 से 50, या फिर 50 से 60, या फिर 50 से नीचे? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि 70 से 90। क्वेश्चन नंबर 94, सबसे अलग व हटकर चिंतन निम्नलिखित में से संबंधित है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, तार्किक चिंतन, या मूल्यांकन चिंतन? तो इसका सही आंसर होगा ए, अपसारी चिंतन। यानी कि सबसे अलग और हटकर कौन सा आता है? सृजनात्मक चिंतन, ठीक है। तो वो कौन सा होता है? अपसारी, क्योंकि सृजनात्मक चिंतन अपसारी चिंतन होता है जिसमें एक व्यक्ति अलग अलग थॉट्स सोचता रहता है। क्वेश्चन नंबर 95, अभिप्रेरणा किस प्रकार का कारक है? शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, या सांस्कृतिक? तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा, अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक कारक है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन 96 भी आता होगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र है MA/CA/100, CA/MA/100, SA/MA/100, EA/AQ/100। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, MA/CA/100। क्वेश्चन नंबर 97, क्रिया को आरंभ करने व जारी रखने के लिए नियंत्रित करने की प्रक्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है, बी, विषमता कहलाती है, स, संवेग कहलाता है, या फिर डी, प्रतिबद्धता कहलाती है? तो
इसका सही आंसर होगा अभिप्रेरणा। क्रिया को आरंभ करने से लेकर नियंत्रित करने, जारी रखने के लिए अभिप्रेरणा का काम सहायता करती है। किस विधान के अनुसार प्रयोगों का वर्गीकरण जन्मजात एवं अर्जित है? ए थॉमसन, बी गेरेट, सी गेट्स या डी मेस्लो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी मेस्लो। क्वेश्चन नंबर 99, व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विभाजन किसके द्वारा किया गया? ए स्पेंसर, बी यूंग, सी हाइपोक्रेट्स और डी शेल्डर। इसका सही आंसर क्या होगा? सर्वोत्तम विभाजन जो व्यक्तित्व का किया गया था वो कार्ल यूंग के द्वारा किया गया था। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट 2 शब्द इन्होंने दिए थे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 100, व्यक्तित्व का सर्वप्रथम विभाजन किसके द्वारा किया गया था? हिपोक्रेट्स, शेल्डन, वॉटसन या वुडवर्थ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिपोक्रेट्स। तो इसी के साथ हमने आज पूरे 100 क्वेश्चंस किए हैं। आपको बताना है कि साइकोलॉजी में आपके 100 में से कितने नंबर्स आए हैं। ठीक है, और साथ में मुझे सजेस्ट भी करना है कि मैं नेक्स्ट सीरीज़ में कौन सी सब्जेक्ट के 100 IMP क्वेश्चन लाऊं, EVS के लाऊं या फिर मैथ के लाऊं। आप जो भी बोलेंगे उसके क्वेश्चंस लाऊंगा। EVS के लाने हैं या फिर मैथ के लाने हैं या फिर इंग्लिश, हिंदी, जो भी आप बोलोगे उसके क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है।